नमस्कार। आप सभी पैक्स अध्यक्ष एवं पैक्स प्रबंधक बंधु को सादर सूचित करना है कि आप सभी जानते हैं कि 12 दिसंबर 2022 को जो सरकार के द्वारा अरवा और उसना चावल का जो आदेश दिया गया है, जिसमें खाद्य व उपभोक्ता विभाग के सचिव विनय सर जो है बड़ी चतुराई तरीके से अपने पत्रों को निर्गत किए हैं और उन पत्रों में बड़ी तरीके से आदेश निर्गत ये किया गया है कि कुछ जिलों में क्या किया गया है कि उसना चावल के साथ साथ अरवा चावल को भी देने की बात की गई, अर्थात सीएमआर। और उसमें टेक्निकल बातें यह है कि चूंकि वे भी जानते थे कि ये जो आदेश है यह नियमानुकूल नहीं है, चूंकि जो आदेश यह निर्गत कर रहे हैं वह आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना में कहीं दूर दूर तक टिकने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से आदेश ऐसा निर्गत किया। उनके आदेश में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। उनके द्वारा यह आदेश किया गया है कि कुछ जिलों में अरवा चावल को भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन समझने वाली बात है क्या उनके द्वारा पूर्णतः अरवा चावल सीएमआर गिराने की आदेश दी गई है? उत्तर है नहीं। चूंकि उनके द्वारा दिमाग यह लगाया गया है कि 90 से 95% उसना चावल देने की बात कर दी गई है और 4-5%, 3% अरवा चावल की अनुमति दी गई है। चूंकि इसका कारण यह हुआ कि जब इस तरह रहेगा तो वे टेक्निकल बेस में मामला जब कोर्ट में भी जाएगा तो वे प्रयास करेंगे इस पर कोर्ट को भी दिग्भ्रमित करने का। यही कारण है उनके द्वारा पूर्णतः उसना चावल की आदेश सभी जिलों के लिए नहीं की गई है। यानी तकनीकी तरीका भी उनके द्वारा अपनाया गया है कि कोर्ट में कहने के लिए हो जाएगा कि हमने अरवा और उसना दोनों को आदेश दिया है। चूंकि कोई भी सरकार यह थोड़े ही तय कर सकती है कि किसको अरवा खाना है और किसको उसना खाना है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत ऐसे बिहार में पैक्स है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बिहार में 38 जिला है। 38 जिलों में बहुत ऐसे पैक्स है जिसमें अरवा राइस मिल स्थापित है, जिसमें लगभग 34,40,000 जो राशि है विभाग के द्वारा दी गई है और उसमें से 50% यानी 50% राशि जो है विभाग को जमा करना है, जो लगभग 1,75,000 वार्षिक है। यानी एक साल में 1,75,000 रुपया पैक्स को विभाग को जमा करना है अरवा राइस मिल के बदले। 50% ही उसमें अनुदान की राशि है। और इसके पूर्व के वीडियो में भी हम आप सभी को बताए हुए थे कि चूंकि अभी क्या कर दिया गया है, जब उसना कर दिया गया है तो इससे होगा क्या, वो अरवा पैक्स का जो राइस मिल है वह बंद हो जाएगा और जब बंद हो जाएगा तो उसमें आमदनी नहीं आएगी और जब आमदनी नहीं आएगी तो उसकी राशि यानी वार्षिक जो 1,75,000 है वह राशि विभाग को नहीं जमा कर पाएगा पैक्स। और इससे समस्या क्या होगी? इससे समस्या ये होगी कि उस पैक्स के अध्यक्ष एवं पैक्स प्रबंधक पर विभाग के द्वारा अंततः एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के जो सचिव विनय सर हैं, उनके पत्र में यह भी उल्लेखित है कि उनके द्वारा यह बताया गया है कि उपभोक्ताओं के मांग के अनुरूप ही उसना चावल की आदेश दी जा रही है। आप सभी हो सकता है कि हम जो लिखे हुए थे मुख्य सचिव और सहकारिता विभाग के सचिव को, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव को जो पत्र लिखे हुए थे उसको आप लोग हो सकता है कि कुछ लोग पढ़े होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं पढ़े हुए होंगे। जो लोग पढ़े हुए होंगे उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग उस पत्र को गहन अध्ययन करें। आप लोग को गहन अध्ययन करने के उपरांत बहुत सारी बातें मेरे पत्र में उभर कर आएगी। और वो पत्र हम अपने तरफ से कुछ नहीं लिखे हैं, जो खाद्य उपभोक्ता विभाग के सचिव हैं उनके द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया है उसी पत्र के आलोक में ही हमने काउंटर जवाब दिया है। यानी उनके पत्र में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। जो भी वो तर्क रखे हैं उस तर्क में कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है। यही कारण है कि हमने उदाहरण दिया है पश्चिमी चंपारण जिला यानी बेतिया जिले में लगभग 70% लोग जो हैं अरवा चावल ही खाते हैं। और उनके द्वारा क्या किया गया है कि लगभग 4.5% अरवा चावल की भी अनुमति दे दी गई है। यानी यहाँ चतुराई अपनाई गई है
और यही स्थिति सभी जिलों में लगभग लगभग की गई है। बहुत ऐसे जिले हैं जहां पे 100% यानी 100% जो है उसना चावल की अनुमति दी गई है। और इस संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि हमने जो पत्र लिखा था और आज आप लोगों को हमने कुटुंब ऐप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को हमने सूचित भी किया है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने जो तीनों यानी मुख्यमंत्री यानी चीफ सेक्रेटरी जो हैं, मुख्य सचिव बिहार सरकार के जो हैं, हमने उनको भी पत्र लिखा था। आज उनके कार्यालय से मुझे मेल किया गया है और एक पत्र निर्गत करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव विनय सर को भेजा गया है। उस पत्र का पत्रांक है 5/25, दिनांक 14/12/2022 यानी आज के तिथि में वो पत्र निर्गत हुआ है और मुझे मेल किया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। और वह जानकारी हम आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से आज शेयर भी कर चुके हैं। फिर भी हमने सोचा कि इसके बारे में विधिवत जानकारी वीडियो के माध्यम से ही जा पाएगी, क्योंकि मैसेज लिख देने से सारी बातें नहीं समझ में आती है। जितना बेहतर ढंग से हम लोग वीडियो को समझ सकते हैं, उतना बेहतर ढंग से हम लोग पत्र को सिर्फ पढ़कर नहीं समझ सकते हैं, किसी मैसेज को पढ़कर हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इस संदर्भ में इसके पूर्व में भी वीडियो में हमने बताया था कि इसमें तेजस्वी जी के चाहने ना चाहने से बहुत कुछ होगा नहीं, क्योंकि तेजस्वी जी जो हैं वो कठपुतली है सही मायने में, क्योंकि उनको भी मुख्यमंत्री बनने की लालसा है। वे भी प्रयास में हैं कि नीतीश कुमार के साथ रह के हमारी भी नैया पार लग जाए, हम भी मुख्यमंत्री बन जाए। उनको अपना व्यक्तिगत लाभ है, अपने पार्टी का मतलब देखना है, उनका अपना व्यक्तिगत लाभ देखना है। उनको पैक्सों से कोई लेना देना नहीं है, पैक्स अध्यक्षों से लेना देना नहीं है, पैक्स प्रबंधक से लेना देना नहीं है। और मैं ये फैक्ट बता रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग हमारी बातों से सहमत हो और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, यदि हमारी मांग को, हमारी बातों को नहीं सुनती है तो वह मेरे हित में नहीं है। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हो सकता हूं, न ही किसी पार्टी का मैं विरोधी हो सकता हूं। हमारे पैक्स हित में, पैक्स अध्यक्ष के हित में, पैक्स प्रबंधक के हित में जो भी सरकार हो, जो भी पार्टी हो, जो आवाज उठाएगी, जो मांगों को मानेगी और नियमानुकूल पैक्सों को संचालित करवाएगी, उसी का हम लोग समर्थक हो सकते हैं। हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं हो सकते हैं, न ही किसी पार्टी का विरोधी हो सकते हैं। जो सरकार हमारी मांग को मानेगी हम उसके समर्थक हैं, सीधी सी बात है। अब इसमें आप लोगों को हमको बताना है, हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों को हम पहले भी बताए थे कि खाद्य उपभोक्ता विभाग के सचिव भी चाहकर बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे और सहकारिता विभाग के सचिव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह मामला मुख्यमंत्री जी का है। और जब तेजस्वी जी इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, वे प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर बागी विभागीय पदाधिकारी क्या कर सकते हैं? इसमें हमारी जो अंदरूनी जानकारी है, तेजस्वी जी के द्वारा सिर्फ यह आश्वासन दिया गया है कि हम प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से इस पर बात करेंगे, यानी वही घिसा पीटा राजनीतिक जो बयान होता है वही उनके द्वारा फॉर्मेलिटी, औपचारिकता पूरी की गई है। क्योंकि नेताजी लोग डायरेक्ट किसी को जवाब दे नहीं सकते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। और इस संदर्भ में एक नई अध्याय आ गया है। नया अध्याय यह आ गया है कि आरा के डीएम साहब और आरा के डीसीओ सर के द्वारा एक स्टेटमेंट में आया है, जो आज हिंदुस्तान पेपर में निकला हुआ है आरा जिला में। उन लोग के द्वारा खाद्य उपभोक्ता विभाग के सचिव के जो 5248 पत्र है, जिसका हमने हवाला देते हुए लिखा है, जो 22/11/2022 का पत्र है, उसमें यह भी दिया गया है कि पैक्सों में कहीं अधिप्राप्ति नहीं होती है तो जीविका के माध्यम से अधिप्राप्ति होगी। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक है सरकार का यह धमकी है, पहला बात डराने धमकाने का प्रयास है। दूसरा बात, यह हथकंडा इसलिए अपनाया जा रहा है कि भविष्य में भी यदि पैक्स प्रबंधक, पैक्स अध्यक्ष ये एकजुट होते हैं और कि एक बड़ा पैक्स हित में कोई कदम उठाते हैं और एक बृहद पैमाने पर आंदोलन करते हैं, तो उसको दबाने के प्रयास के लिए सरकार का यह और सरकार के विभागीय पदाधिकारियों का यह एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि इस तरह जब वे लोग अपनाएंगे तरीका, तो पैक्स अध्यक्ष और पैक्स प्रबंधक मतलब विरोध कम करेंगे। उन लोगों की मंशा ये है। लेकिन इसमें हम आप लोगों को यह आग्रह करेंगे, इसमें कहीं भी डरने की बात नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग यदि वाकई में चाहते हैं कि अधिप्राप्ति को रोकना है, तो हम पूरे बिहार के पैक्स अध्यक्ष, पैक्स प्रबंधक सबसे अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल आप लोग रोकिए। यदि आप लोग यह पहल नहीं करते हैं तो ये सरकार जो है ना, पैक्सों में हस्तक्षेप करते रहेगी और जो चाहेगी सो निर्णय ले सकती है। इसका जीता जागता जागरण उदाहरण जो है 2020 में आप लोग देखे थे कि पैक्स में जो पीडीएस था उसको सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई थी, लेकिन हमने हाईकोर्ट का शरण लिया और उस हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में अब
गेहूं प्राप्ति के समय में पैक्स का जो पीडीएस है वह निजी दुकानदार के यहाँ यानी पीडीएस डीलर के यहाँ टैग नहीं होता है, नहीं भविष्य में कभी होगी। इसलिए आप लोगों को ये जीविका के माध्यम से जो मामला है इस पर बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ एक और बात है कि यदि सरकार बिहार के किसी भी जिले में यदि अपने पदाधिकारियों के माध्यम से इस रणनीति में सफल होना चाहती है तो इसको हम लोग किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारा संविधान जो है हम लोगों को अधिकार दिया हुआ है, हर आदमी को यह अधिकार मिला हुआ है कि यदि उसकी मांग के विरुद्ध कहीं सरकार कदम उठाती है, कोई काम करती है जो जनहित में नहीं है यानी जनता के हित में नहीं है, उसी प्रकार सरकार की यह जो निर्णय है पैक्स हित में नहीं है, पैक्स अध्यक्ष हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, प्रबंधक हित में नहीं है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हम यह चाहेंगे कि जो जिला सहकारिता पदाधिकारी भोजपुर यानी आरा है और जिला पदाधिकारी आरा और भोजपुर जो है, यदि इस संदर्भ में कोई भी पत्र निर्गत करते हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग उस पत्र के आलोक में हाई कोर्ट का मूव करेंगे और निश्चित तौर पे इसमें आदेश हम लोग का ऐसा मान कर चला जाए कि हम लोग के पक्ष में होगा, क्योंकि वह नियमानुकूल पत्र नहीं होगा। कैसे किसी का आंदोलन को, किसी का आवाज को, किसी के धरना प्रदर्शन को दबाया जा सकता है? जो अधिकार हम लोग को संविधान देता है, कोई सरकार ऐसे कैसे किसी आंदोलन का कुचल सकती है? इसलिए इसमें आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी मामला है उसको देखा जाएगा। और एक बात जरूर आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि 38 जिला के पैक्स अध्यक्ष और पैक्स प्रबंधक को समय आ गया है कि हम सभी को एकजुट होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और जब तक हम लोग टुकड़े में बटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे, तब तक न सरकार सुनेगी और न ही विभागीय पदाधिकारी सुनेंगे। यह काट्य सत्य है, इसको नहीं नकारा जा सकता। इसलिए समय आ गया है कि पैक्स हित में, किसान हित में हम लोग को पैक्स अध्यक्ष एवं पैक्स प्रबंधक को एकजुट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आप सभी का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। 2020 में हमने आरजेडी के कुछ नेता लोगों के संपर्क में थे, जिसमें घोषणा पत्र में भी हमारी मांगे आई हुई थी। पैक्स में जो सीसी होती है वह ब्याज मुक्त करने की उसमें घोषणा पत्र में है। बहुत ऐसे लगभग 4-4.5 हजार जो पैक्स है उसमें पीडीएस नहीं है, उसके बारे में भी घोषणा पत्र में है। पैक्सों में पैक्स प्रबंधकों के बारे में घोषणा पत्र में है, लेकिन इस पर तेजस्वी यादव जी कहीं भी कदम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि उस समय उनको सरकार में आना था, उनको मुख्यमंत्री बनना था, सरकार बनानी थी, उनको अपना व्यक्तिगत लाभ था, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दिया। और उनकी अब ये मनसा है कि हमने उस समय घोषणा कर दिया, अब क्या फर्क पड़ता है, उस घोषणाओं को पूरा करे न करे। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ बने रहे और उप मुख्यमंत्री बने और आने वाले 2 वर्ष 2025 में वे मुख्यमंत्री बन जाए, उनकी सोच यह है। लेकिन श्री तेजस्वी जी यह भूल रहे हैं कि आपने जो घोषणा किया है और उस घोषणाओं को यदि आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर जनता आपको भी बख्शेगी नहीं। 2024 भी आ रहा है और 2025 भी आ रहा है। यदि पैक्स में हम बहुत जल्द इस पर पहल करने जा रहे हैं कि पैक्स को जो सीसी दी जा रही है वह ब्याज मुक्त होनी चाहिए। क्योंकि यह राजद के मैनिफेस्टो में है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी हुई थी उसमें यह है कि पैक्स हित में जो सीसी है उसका ब्याज मुक्त सीसी दिया जाएगा। इसलिए हम बहुत जल्द इस पर पहल करने वाले हैं और इस पर धरना प्रदर्शन हम लोग राज्य स्तर पर करेंगे। इसमें सिर्फ पैक्स प्रबंधक ही नहीं, पैक्स अध्यक्ष जिलों का भी सहभागिता होनी चाहिए, इसमें सहयोग होनी चाहिए। यदि हम सब एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे, तब तक ये सरकार क्या करेगी? कोई भी सरकार हो सिर्फ घोषणा करेगी और उसको पूरा करने के नाम पे टाल देगी। क्योंकि सरकार सोचती है, कोई भी पार्टी सोचती है चुनाव के पहले जितना भी घोषणा करना है कर दो, क्या फर्क पड़ता है। उस मतलब लोभ में, उस घोषणा पत्र के आलोक में लोग हमको वोट कर देंगे और हम सरकार बना लेंगे, फिर उन सारी चीजों को मुकर जाएंगे, पूरा नहीं करेंगे, टाल देंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग एकजुट होइए और कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बहुत जल्द सीसी को ब्याज मुक्त, जिन पैक्सों में पीडीएस नहीं उस पर, और पैक्स प्रबंधकों का जो नियुक्ति के बारे में है, पैक्स प्रबंधकों जो वेतन के मामले में है, बहुत जल्द इस पर हम पहल करने वाले हैं। आप सभी ये भी जानते हैं कि पैक्स प्रबंधकों हेतु जो सेवा शर्त नियमावली बनी है उसके अप्रूवल के लिए माननीय सहकारिता मंत्री जी के पास गया हुआ है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा अप्रूवल नहीं दी गई है।
और इसमें हम लगातार प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द अप्रूवल मिले। इसलिए पुनः एक बार निवेदन है कि आप लोग समझिए, एकजुट होइए और कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और आप लोग अधिप्राप्ति नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही नहीं करें, इसमें कहीं परेशान होने की जरूरत, जहां जरूरत होगी वहां हम लोग माननीय उच्च न्यायालय पटना का शरण लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।